नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की जो समय है वो जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे में जहां एक तरफ भाजपा पूरी तरीके से तैयार है इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता ही समाजवादी पार्टी के गले की फांस बनते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिन जगहों से, जिन विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ना चाहती है, वहां पूर्व में ही उनके कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कई लोग जो अब इस बार के चुनाव को लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए यह बेहद मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार टिकट किन्हें दी जाए और किन्हें नहीं दी जाए। ऐसे में जो भी पूर्व नेता और कैबिनेट मंत्री इस बात की दावेदारी ठोक रहे हैं कि वो इस बार का चुनाव लड़ेंगे, उनके समर्थक भी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है और लगातार उनके तरफ से दावेदारी की जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें आए दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर और समाजवादी पार्टी के भीतर खाने आखिर क्या कुछ चल रहा है, सीटों का बंटवारा कैसे होने जा रहा है और कौन सी ये विधानसभा सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के गले की फांस बनती जा रही है, आइए इस खबर में देखते हैं। अंबेडकर नगर जिले की अकबरपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। इस सीट से दो पूर्व कैबिनेट मंत्री दावेदार है, एक सपा के पुराने सिपाही राममूर्ति वर्मा और दूसरे बीएसपी से बगावत कर आए राम अचल राजभर। दो नेता इस सीट से अपना टिकट पक्का मानकर चल रहे हैं। बासपा से बगावत करने के बाद निकाले गए अकबरपुर सीट से विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री रामअचल राजभर समाजवादी पार्टी में तो शामिल हो गए, लेकिन ये अब पार्टी में बनाए रखना सपा के लिए चुनौती साबित हो रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रामअचल राजभर को बड़े गर्मजोशी से तो शामिल करा दिया, लेकिन अब इनको कहां एडजस्ट करते हैं और कहां से चुनाव लड़ाते हैं यह आसान नहीं होगा, क्योंकि ये नेता जहां से विधायक हैं उन्हीं सीटों पर सपा का बड़ा कुर्मी चेहरा माने जाने वाले कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा चुनाव लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि सपा अपने पुराने नेता राममूर्ति पर दाव लगाती है या बासपा से बागी बनकर आए रामअचल को दावेदार बनाती है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने बासपा के बागी नेता रामअचल राजभर को तो शामिल कर लिया, लेकिन इन्हें एडजस्ट करना बड़ी चुनौती है। अकबरपुर सीट से राममूर्ति वर्मा पिछले 20 साल संघर्ष कर रहे हैं और इसी सीट से वो विधायक बनकर मंत्री बने थे। राममूर्ति वर्मा को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपा शासनकाल में कई बार मंच से सबसे ईमानदार मंत्री कहकर पीठ भी थपथपाई है। इसीलिए इस बार अगर पार्टी राममूर्ति वर्मा को छोड़कर रामअचल पर दाव लगाती है तो कुर्मी वोट के साथ कई बड़े सपाई बगावत कर सकते हैं। ऐसे में फिर समीकरण बदल जाएगा और ये सीट सपा के हाथ से निकल जाएगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो 2017 का चुनाव हारने के बाद से लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। इनके समर्थक कहते हैं कि मंत्री जी यहीं से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सपा में शामिल होने के बाद रामअचल राजभर के भी समर्थक इसी सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब समाजवादी पार्टी के सामने ये बड़ी मुश्किल आन पड़ी है कि वो आखिर चुनाव का टिकट किस दावेदार को दे। बता दें कि दोनों पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और ये दो पूर्व कैबिनेट मंत्री लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि टिकट इनके ही पाले में जाए। ऐसे में सपा अगर किसी एक को टिकट देती है तो दूसरी तरफ की स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाएगी और बैलेंस करना बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में पूरी तरीके से जो समीकरण है वो सपा का खराब हो जाएगा और सपा को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।